नमस्कार, मैं शिवम कोतवाल। आप देख रहे हैं जम्मू टीवी। आपने कल ही देखा होगा कि हमने अपनी पार्टी के लीगल प्रेसिडेंट जो कि जम्मू प्रोविंस के हैं, एडवोकेट विक्रम राठौर से एसिड पीड़िता के ऊपर बात की। और आज पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि जितना भी खर्चा उस पीड़िता का आएगा वो सब अल्ताफ़ बुखारी जी उठाएंगे। तो अगर बात करें इस स्टेप की जो है काफ़ी सराहना की है एडवोकेट विक्रम राठौर ने। तो विक्रम राठौर जी से मेरी एक और बातचीत में यही बात थी कि अपनी पार्टी को बीजेपी की सेकंड टीम कहा जाता है, क्योंकि जो मुद्दों पर बीजेपी नहीं बोल पाती श्रीनगर के लिए, वहाँ पर अपनी पार्टी वो स्टैंड लेते हुए दिखती है। तो उस पर उन्होंने क्या कहना है, तो आइए आगे देखते कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू टीवी। आए दिन हम देखते हैं अपनी पार्टी के जो लीगल प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस के, एडवोकेट विक्रम राठौर, वो बात बात पर कभी भी कोई जम्मू कश्मीर की बात हो उस पर अपने विचार रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है विक्रम जी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। विक्रम जी, बीते दिनों में हमने देखा आपने काफी ऐसे मुद्दे जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई उस पर बोला, चाहे वो कश्मीर में एसिड अटैक हो या जम्मू की बात करें जो 4 लेन रोड बन रही है जिसकी वजह से जम्मू के आवाम को तकलीफ हो रही है, आपने उसके बारे में भी बोला। और उससे भी पहले आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की हुई है, चाहे वो एजुकेशन स्कीम हो, पॉलिटिकल स्कीम हो एंड मैनी मोर। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अल्ताफ बुखारी जी जनाब जो हैं वो पीडीपी से आए हैं, और पीडीपी से कुछ लोगों का मानना है कि ये बीजेपी की बी टीम है। इस बात पे आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ जो मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्ताफ बुखारी जी का जो पार्ट एंड पार्सल था, जो उनकी पास्ट, जो इनकी हिस्ट्री रही है वो पीडीपी से, इसमें मैं दो राय नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ कहना कि अल्ताफ ये अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल रिलक्टेंटली बिल्कुल बिलीव नहीं करता। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारी पार्टी को बने हुए कितने ही साल हुए हैं। हमारी पार्टी 2020 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, राइट। उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि ऐसा नहीं है कि पीडीपी ही पार्ट रही है बीजेपी की। इससे पहले एनसी वाले भी बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई है, कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई है। तो आप इनको क्या नाम देंगे, सी टीम, डी टीम? तो ऐसा कहना कि ये आपकी इस बात पे मैं एक बात करूंगा। एक मदारी फिल्म का डायलॉग था कि अगर जो सरकार में पार्टी है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी है तो जो दूसरी पार्टी वो ठेकेदार। इस बात पे आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट वाली बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर जो जमात अभी आई है, मतलब अभी आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिस तरीके से पार्टिसिपेशन इसमें हर रिलीजियस, क्योंकि ये रीजनल बेस्ड पार्टी है, कैसे रीजनली विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, सेक्स, हर एक जाति का आदमी इसमें खुलकर पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये चीज़ें मुझे लगता है बाकी पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो उसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। और रिजल्ट्स किस चीज़ में? यही, ये उसकी ए पार्टी है, वो उसकी बी पार्टी है, वो उसकी सी पार्टी है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप कैसे कहते हैं, क्योंकि आपने मेरे पे, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप उनकी बी टीम कहलाए जा रहे हैं। उनके पास ऐसा क्या तथ्य है, उनके पास ऐसा क्या एविडेंस है जिससे वो ये कहते हैं कि हम उनकी बी पार्टी हैं? कोई एक चीज़ मुझे बता दीजिए। देखिए, जिस हिसाब से महबूबा मुफ्ती को अंदर रखा जा रहा है, महबूबा मुफ्ती के साथ एक बार वार्तालाप का हमें मौका मिला, कहीं ना कहीं वो बोलना चाहते थे कि उनकी एक
अपनी तरफ से बात थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट कर रहे थे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो वो थर्ड पार्टी स्टार्ट कर देती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत नहीं होती तो फिर वापस दो पार्टी सिस्टम करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि टू पार्टी सिस्टम की बात करें, ये दो जो मेन बीजेपी और कांग्रेस हैं ये कितना चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, जो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अपनी मर्जी से उठाते हैं और अपनी मर्जी से गिराते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मेरी जहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, आप उनको खुद देखिए। शी इज ए काइंड ऑफ ए लेडी हु इज ऑलवेज सेलिंग ऑन टू बोट्स। यही अगर हमारे अल्ताफ बुखारी साहब अगर आप उनके साथ होते, उनकी पार्टी में होते, तो यही लोग बोलते कि नहीं, वी आर दी बेस्ट। आज जब अल्ताफ बुखारी साहब ने एक नई दिशा लोगों को दिखाई है, और वो कैसे दिखाई है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की फॉर्मेशन करके, जो सच्चाई की बात करती है, जो यूथ की बात करती है, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, उस पे कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि फिंगर्स उठते ही हैं। अगर ये देखिए, ये दो दोस्तों की बात है, अगर कोई दो दोस्त हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। आप अगर दूसरी पार्टी के हैं, मैं किसी और पार्टी के हूँ, हमारे डिफरेंसेस, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोस्त तो हम होते ही हैं ना। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन पर्टिकुलरली मैं महबूबा मुफ्ती जी की बात करूंगा। आप मुझे बताइए कि ये जो एलिगेशंस जितने भी लगे हैं कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी ने खड़ा किया है, जिस तरह आप अभी कह रहे थे, देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब आपको पता है कि जब हमारा आर्टिकल 370 टूटा, 35A टूटा, आपको पता है क्या हालात थे, जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे। ना आपको पता था, ना मुझे पता था, ना हमारे जो उस टाइम के गवर्नर साहब थे यहाँ पे, उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे 370 टूटने जा रहा है। अगर पता भी होगा कि उन्होंने क्यों नहीं बोला, वो उनकी बेस्ट रीज़न नोन टू हिम। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चीज़ देखिए कि उन हालातों में जब 370 टूटा, 35A टूटा, सारे लीडर्स नज़रबंद किए गए, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब भी थे। ऐसा तो नहीं था कि अल्ताफ बुखारी साहब बाहर थे और ये सब अंदर थे। हम सारे अल्ताफ बुखारी साहब को भी नज़रबंद किया था। लेकिन उसके बाद एक बड़ी सोच फॉर द बेटरमेंट और द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर सोसाइटी, अल्ताफ बुखारी साहब ने और उनके साथ सीनियर लीडरशिप ने एक फ़ैसला लिया कि बातचीत की जाए, क्योंकि बातचीत ही करने से उस टाइम हल निकल सकता था। जब कोई नहीं निकला तब अल्ताफ बुखारी निकला। जब किसी ने बात नहीं रखी तब अल्ताफ बुखारी ने अपनी बात रखी। क्या बात रखी? उस बात यही रखी कि हमारे जम्मू के यूथ की जो नौकरियां बाय वर्च्यू ऑफ दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जो छीनी जा रही हैं, वो हमारे यूथ के लिए एक काफ़ी ही दर्दनाक बात है। उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उस बातचीत को अगर अल्ताफ बुखारी साहब ने नरेंद्र मोदी जी के पास रखा तो इसमें क्या बुरा किया? अगर उस चीज़ को अगर आप लोग कोई रंग देना चाहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, तो मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद एक इल्ज़ाम है, जिनको इनकी अपनी एग्जिस्टेंस आज की डेट पे ख़त्म हो चुकी है इन पार्टीज़ की। तो इनके पास कोई वर्ड्स बचे नहीं हैं, तो इनके पास एक ही टैगिंग है कि ये बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। तो इससे लोगों के ऊपर जो अल्ताफ बुखारी था, है और रहेगा, वो इम्प्रेशन है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जब अल्ताफ बुखारी साहब was the minister at that relevant time when the बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट, उस टाइम उनका काम बोलता है, क्योंकि लोगों ने पार्टी को वोट नहीं देना है। इस टाइम लोगों ने कैंडिडेट को देना है, इंडिविजुअलिटी को वोट देखना है। अगर आप इंडिविजुअलिटी अल्ताफ बुखारी साहब की देखें तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, उनकी पिक्चर पूरी क्लियर लाइक क्रिस्टल है। आपने बोला कि पार्टी को इंडिविजुअलिटी को वोट देना है। जम्मू कश्मीर के हम फार फ्लंग एरियाज में चले जाएं या जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी चले जाते हैं,
इस टाइम पे 72 वार्ड म्यूनसिपैलिटी के हैं। फार फ्लंग एरियाज अकलपुर चले जाए, कहीं भी चले जाए, जहाँ पे गांव है उनको म्यूनसिपैलिटी हक हकूक में ले आके उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है ना वो गांव रहे हैं ना वो शहर बन पाए हैं। इस तरह के जब हम लोगों को पास होते हैं, लोग बोलते हैं हमने मोदी को वोट दिया। आप भद्रवाह से आप खुद बिलोंग करते हैं, वहां पे लोगों को पानी नहीं पहुंचता। कोई भी अपील करता है वो ये नहीं करता कि मैं शक्ति परिहार को बोल रहा हूँ, मैं दिलीप परिहार को बोल रहा हूँ, वो बोल रहा मेरी मोदी जी से दरख्वास्त है। तो आपको लगता नहीं कि एक इंडिविजुअलिटी जहां पे आप बोलते कि पर्टिकुलर रीजनल वाइज देखनी चाहिए, वहां जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं ठगे से महसूस कर रहे हैं, वो आज भी पार्टी सेंटर को देख के वोट कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी आपने अच्छी बोली शुभम जी। देखिए, इंडिविजुअलिटी और पार्टी, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। मैंने अभी आपको बोला, आप फार फ्लंग एरियाज की बात कीजिए। फार फ्लंग एरियाज में अगर आप जाएंगे, आप खुद भी डोडा से हैं, आपको ज़्यादा पता है वहाँ इलीगल माइनिंग कितनी हो रही है, लैंड ग्रैबिंग कितनी हो रही है, लोगों की राइट्स किस तरह वायलेशन की जा रही है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है। वहाँ की जनता क्या चाहती है इस टाइम कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे हों। इस टाइम वहाँ पर जिस घर में रोटी नहीं है, जिस घर में अनाज नहीं है, उस घर में इमीडिएट आपको क्या देने की ज़रूरत है? खाना, रोटी। लेकिन आप उनको अगर ग्रीन पास्चर्स दिखाएंगे कि मोदी जी आज फॉरेन कंट्री में गए, उन्होंने वहाँ पर ये किया, उन्होंने ये किया, तो मेरे हिसाब से वो झूठे वो चीज़ें देखिए करते होंगे अपने हिसाब में मोदी जी, मैं ये इस पर डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं करते होंगे, लेकिन इमीडिएट रिलीफ जो लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए? इस टाइम यूथ तड़प रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयड है। इस टाइम यूथ को क्या चाहिए? नौकरियां। जो वादे आपने किए थे वो कहाँ हैं इस टाइम? और आप एट द सेम टाइम मैं नौकरियों पे बात करूंगा। मैंने देखा था कि रैबरे खेल का एक फेस निकल गया और उसके बाद बाकी 4311 अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ भी आपके पास आए। उन्होंने बड़ी आशा आपसे जताई कि मेमोरेंडम दिया अनएम्प्लॉयड यूथ के फिजिकल एजुकेशन वालों ने। उसके बाद देखा मैंने सीआईएसएफ बीएसएफ वालों ने भी आपके दर खटकाए। तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट पे ही राजनीति करेंगे या आप उनके हक हकूक की बात करेंगे या रखेंगे? देखिए, आप फर्स्ट टाइम आप ये देखिए कि जब मैंने आपको अभी बोला कि जब हमारी पार्टी की फॉर्मेशन हुई, पहली आवाज़ अनएम्प्लॉयड यूथ की ही थी, जो अल्ताफ बुखारी साहब ने सेंटर में रखी। और आपको पता है हमारे हाई कोर्ट में भी फॉर्म्स लगे थे यूपी बिहार से। जब वो लगा था उससे भी हमारे यूथ के सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुए थे। और वो ऑर्डर 24 आवर्स के अंदर अंदर अल्ताफ बुखारी साहब ने रिवोक करवाया। ऐसा किया किसी ने? क्या इंटेंशन है हमारी इंटेंशन है जम्मू कश्मीर के यूथ, जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा चलाना। ये रीजनल पार्टी है, ये नेशनल पार्टी नहीं है। हम सियासी गेमें नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम सच्चाई की खेल खेलेंगे। जो चीज़ होगी सच्चाई पे होगी, सच्चाई पे चलेंगे। और बुखारी साहब का ये विजन रहा है कि आप ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ह्यूमैनिटी है, इंसान है, पहले इंसान है। ह्यूमैनिटी को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। आपने कहा इंसानियत पे भी बात होगी कि वो बोल रहे फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको लगता है जैसे ममता बनर्जी ने रथ रोका वेस्ट बंगाल में, क्योंकि रीजनल पार्टी थी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो रथ अगर बीजेपी का विजय रथ किसी ने रोका है तो वो ममता बनर्जी ने बंगाल में रोका, जिन्होंने बताया कि इतनी सारे जहां पे प्रधानमंत्री का पूरा एक खेमा घुस गया और उस एक औरत ने, मैं कहता हूं कि देखने वाली बात है कि रीजनल पार्टी का दिखाया। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है कि रीजनल पार्टी को भी अपनी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। देखिए, रीजनल पार्टी को वो स्टेप्स करने चाहिए जो मैं समझता हूँ जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो। ऐसा ना हो कि रीजनल पार्टी, देखिए जैसे हम अभी पावर में नहीं हैं, हमारे कुछ बड़े सारे मैनिफेस्टोज हैं, हमारे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें लोगों को मिसलीड करके उन मैनिफेस्टोज को अचीव करना है। हमें वो मैनिफेस्टो जो अचीव करने हैं वो हमें सच्चाई के रास्ते पे दिखाकर ही अचीव करना से। आपने बताया कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक देखने वाला आजकल
ये चलन चला है कि बीजेपी में हो तो आप देशभक्त हो, बीजेपी में हो तो आप राष्ट्रभक्त हो, जब तक आप दूसरी पार्टी में हो तो ये आपके एंटी भी बोलेंगे। अब नगरोटा से बात करेंगे हम देवेंद्र राणा जी की। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि देवेंद्र राणा जी जब तक एनसी में थे तब तक ये बोलते थे कि इन्होंने रोहिंग्या को बसाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने रगूड़ा इलीगली बसा दिया, असरालाबाद इलीगली बसा दिया, वोट की राजनीति। अब इनकी पार्टी में आए हैं तो ये कैसे चुप हो सकते हैं इस मसले पे? इन्होंने कभी क्लेम ही नहीं बताया कि पब्लिक डोमेन में बताते ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये पब्लिक डोमेन में कभी आएंगे? देखिए ये तो एक बड़ा ही मतलब मैं कहूँगा एक जोक है कि पहले हम उनके हुए, उनके नहीं हुए तो हम तुम्हारे हुए। बात वो नहीं है, बात जब बड़े टॉल क्लेम्स इन्होंने उस टाइम भी, क्योंकि ये क्लेम्स थे, देवेंद्र राणा जी ने उस टाइम बड़े टॉल क्लेम्स किए कि हम ऐसा नहीं है, बीजेपी वैसी है, बीजेपी वैसी है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि वक्त का कुछ पता नहीं होता, तो बोलते समय 100 बारी सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कल आपको वहीं पर जाना पड़े जिसके खिलाफ आप खुद ही एलिगेशंस, और वो एलिगेशन जहाँ वो उंगलियां जो आप पहले उठा रहे थे आज वही उंगलियां उन्हीं के ऊपर हैं, तो दे विल गेट द रिजल्ट्स। दुनिया पागल थोड़ी है। आप सोच है, जंप तो चलती रहती हैं, मैं नहीं कहता कि क्यों। इससे पहले लाल सिंह जी की आप बात ले लीजिए, उनका अपना डोगरा स्वाभिमान है। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले वो बीजेपी में थे, वहाँ में मंत्री रहे। उससे पहले एमपी भी थे, उससे पहले वो कांग्रेस में भी रहे। तो ये हर एक का अपना अपना एक प्रेरोगेटिव है, अपनी सोच है जाना। पार्टी बदलना मैं नहीं मानता कि कोई एक एलिगेशन है, लेकिन पार्टी में रह के दूसरी पार्टी को कुछ एलिगेशंस लगाना और उसके बाद उसी पार्टी में जाना, वो मैं कुछ समझता हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपके ऊपर कहीं ना कहीं फिंगर उठती है। तो आपने देखा किस तरह से हमने एडवोकेट विक्रम राठौर से काफ़ी तीखे तंज में सवाल किए और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। तो ये आपका मानना है कि अब आपको देखना है, जो आप जनता देख रही है, कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है या नहीं। आप अपने इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स दें, अपने वैल्यूएबल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी आउटरीच इतनी हो कि घर घर तक ये बात पता चले कि अपनी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।